अस्सलाम वालेकुम। दज्जाल एक भी बस्ती नहीं छोड़ेगा दुनिया की, वो हर जगह ट्रैवल करेगा। उसके पास जो हदीसों में आया है गधा होगा, उस गधे के एक कान से दूसरे कान के बीच की जो लंबाई होगी वो 80 गज होगी। अब आप समझ सकते हैं कि 80 गज का मतलब ये है कि उसके पास कोई ना कोई ऐसा एयरप्लेन होगा या फिर कोई ऐसा जेट होगा जिसके दोनों विंग्स की लंबाई बताई गई है इस हदीस में। और कहा गया है 40 दिन के अंदर, ये 40 दिन तक इस दुनिया में रहेगा और 40 दिन के अंदर दुनिया की हर एक बस्ती में ये ट्रेवल करेगा। कोई भी दुनिया का इलाका इससे छूटेगा नहीं। और जहां भी ये ट्रेवल करेगा इसके साथ साथ दो नहरें जाएंगी। एक नहरें जन्नत कहलाएगी और दूसरी नहर दोज़ख कहलाएगी। लेकिन इसकी जो जन्नत वाली नहर होगी वो दोज़ख होगी और दोज़ख वाली नहर जो होगी वो जन्नत होगी, जिसके बारे में ये खुद नहीं जानता। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इसकी दज्जाल की नहरों की हकीकत जितनी मैं जानता हूं उतना दज्जाल भी नहीं जानता। अब दोस्तों, जब ये हर जगह ट्रैवल कर लेगा तो लोग ये सोच रहे होंगे कि 40 दिन के अंदर ये कैसे ट्रैवल कर लेगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि हदीस में जो आया है वो 40 दिन का पहला दिन जो होगा, इसका पहला दिन जो होगा वो 1 साल का होगा, दूसरा दिन जो होगा वो 1 महीने का होगा और तीसरा दिन जो होगा इसका वो 1 हफ्ते का होगा। और बाकी के जो 37 डेज हैं वो नॉर्मल डेज रहेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। और कहां पे कत्ल करेंगे, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि मकाम लूत पे आप ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, मकाम लूत पे। और आज के दौर में जो मकाम लूत है वो जानते हैं कहाँ है? वो मकाम लूत जो पूरा एरिया था वहां पे इजराइल ने अपना एक एयर बेस बना रखा है, या वो एक एयरपोर्ट बना रखा है वहां पे इजराइल ने। तो आप अब ये अगर पूरी चीज़ों को आप अगर सिंक्रोनाइज करिए तो ये समझ में आता है कि वो कोई एयर जेट से उड़ेगा जिसके पीछे पीछे ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और उसको उस एयरपोर्ट के पास पकड़ लेंगे जो मकाम लूत में इस वक्त वो एयरपोर्ट बेस बना हुआ है इजराइल का। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन अभी भी लोगों को समझ नहीं आता। लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ पे आकर सिर्फ एक कहानियाँ सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं कहानियाँ नहीं सुना रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे आ रहा हूँ आप लोग को जगाने के लिए, ताकि आप लोग ये समझ सकें कि हम लोग जिस ज़माने में जी रहे हैं वो ज़माना बहुत आखिरी का है। और हमें और आपको ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि ये फितरों से भरा हुआ दौर है। जो चीज़ हम देख रहे हैं वो सच नहीं है, जो चीज़ हम फील कर रहे हैं वो सच नहीं है। हर तरफ धोखा मक्कारी फैली हुई।